मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आज की डेट में हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको लिखा जाएगा कूलम इंटू वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट को हम जूल लिख सकते हैं। तो आपको मिल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपका फार्मूला है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सबसे बड़ा मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको प्रदर्शित करेंगे KeV से, तथा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका संकेत है MeV, तथा बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका संकेत होगा BeV होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तथा कार्य का सबसे छोटा मात्रक है। हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सबसे बड़ा मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बच्चों सबसे पहले किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको तोड़ेंगे 10 की पावर 3 उतार लिया जाएगा। अभी अभी आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो बच्चों इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 में इस घात को जोड़ लिया जाएगा, इतना जूल मिलेगा। तो 1.6 इंटू 10 की पावर इसको घटा दिया जाएगा तो 16 आएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल होता है। ये भी आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल होता है। केस ऑफ सेकंड देखिए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 की पावर 6 को उतार लिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 में +6 पावर को जोड़ दिया जाएगा तो आपको प्राप्त होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो आपको फार्मूला मिल रहा है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। केस ऑफ सेकेंड में दूसरा फार्मूला मिल रहा है आपको कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल होता है। केस ऑफ थर्ड में देखिए, केस ऑफ थर्ड है आपका कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको भी हम तोड़ेंगे 10 की पावर 9। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो मिलेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 में +9 को जोड़ दिया जाएगा। अब आगे लिखेंगे जूल। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -10 जूल। तो आपको यहाँ 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू प्राप्त हो रही है 1.6 इंटू 10 की पावर -10 जूल। केस ऑफ थर्ड में आपको तीसरा फार्मूला प्राप्त हुआ कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -10 जूल होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सबसे बड़ा मात्रक 3 होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीनों की वैल्यू आपके सामने प्रस्तुत की गई है, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 दिया गया है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है। एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम आवेश जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया गया है प्रश्नानुसार, यहाँ पे विभवांतर दिया गया है। विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करेंगे। V बराबर दिया गया है 100 वोल्ट। आवेश का मान दिया गया Q। Q का मान इन्होंने दिए हैं 5 इंटू 10⁻⁻5। ये रहा है आपका कूलाम। यहाँ पे कार्य पूछा जा रहा है वर्क, हमें W को ज्ञात करना है। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में रख दिया जाएगा। तो सूत्र लगाएंगे कि हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है आपका विभवांतर इनटू आवेश। कार्य को W से दिखाएंगे, विभवांतर को V से दिखाएंगे, आवेश को Q से दिखाएंगे। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ W बराबर VQ। तो आपके प्रश्न में W का मान ज्ञात करना है बराबर V। V बराबर दिया है 100 वोल्ट। Q बराबर दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क प्राप्त हो रहा है। देखिए बच्चों 100 दिया गया है, 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं और ये आपको 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका इंटू 5 लिखेंगे वोल्ट इंटू कूलाम। तो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁻5 में आप +2 को निकाल देंगे तो -3 प्राप्त होगा। वोल्ट और कूलाम को हम लिखते हैं जूल। तो हमें कार्य W का मान मिला 5 इंटू 10⁻³ जूल। यही आपका आंसर कहलाएगा। एग्जाम्पल 2 दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q कूलाम आवेश को ले जाने पर कार्य 1 इंटू 10⁻⁻4 जूल हो तो Q का मान क्या होगा। तो बच्चों आपके प्रश्न में दिया गया है प्रश्नानुसार विभवांतर V बराबर 50 वोल्ट। कार्य W की वैल्यू दी गई है प्रश्न में। W का मान है 1 इंटू 10⁻⁻4 जूल। आवेश Q का मान मुझे ज्ञात करना है। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में रख दिए। तो बच्चों यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं कि कार्य बराबर विभवांतर इनटू आवेश होता है। यहां से कार्य को हम W से प्रदर्शित करेंगे, विभवांतर को V से कराएंगे, आवेश को Q से कराएंगे। प्रश्न में आवेश Q का मान ज्ञात करना है तो Q बराबर हम लिखेंगे W/V। आपके प्रश्न में W का मान दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻4 जूल। विभवांतर V का मान दिया गया है 50 वोल्ट। तो इसको जब हल किया जाएगा तो Q बराबर यहां से 1 इंटू
10⁻⁴ बटे 50 को हम तोड़ देंगे 5 × 10 लिखा जा सकता है और इसको जूल प्रति वोल्ट लिखेंगे या Q बराबर 1/5 ये मिलेगा 4 में से +1 निकाल दिया जाएगा तो -3 मिलेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि गुणा में घात को जोड़ लिया जाता है। आप लोग जो हर में 10 दिया गया है इसको ऊपर ले जाते हैं तो लिखेंगे 10⁻⁴ फिर -1 जूल प्रति वोल्ट, जूल प्रति वोल्ट। इसको डिवाइडेशन कराएंगे तो Q बराबर 0.2 × 10⁻⁵ जूल प्रति वोल्ट लिखा जाएगा। यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 10 से डिवाइडेशन कराएंगे ये मिलेगा 2 × 10⁻⁶ आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो यहाँ पे इसका मात्रक कूलाम लिखा जाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा। तो बच्चों आपके प्रश्न में Q का मान हमें ज्ञात करना था। Q आपका आवेश है, आवेश की इकाई कूलाम होती है तो आवेश Q का मान होगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम, यही आंसर होगा। तो बच्चों आइए एग्जाम्पल 3 पर 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो प्रश्नानुसार Q बराबर 5 कूलाम, W बराबर 25 जूल, VA बराबर 10 वोल्ट। हमें दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, VB का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा V बराबर W/Q होता है, इसको समीकरण 1 मान लिया गया। पुनः हम जानते हैं कि डेल्टा V बराबर होता है VB - VA, इसको मान लिया गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर VB - VA बराबर मिलेगा W/Q। VB हमें ज्ञात करना है, इनको उतार लिया जाएगा -VA, VA की वैल्यू दिया गया है 10 वोल्ट, यहाँ रख दिया गया। W का मान दिया गया है 25 जूल अपॉन Q का मान दिया गया है 5 कूलाम। इसको डिवाइडेशन कराएंगे 5 × 50 = 25 हुआ। आपको मिल रहा है VB - 10 = 5। इसको पंचांतर करेंगे, VB बराबर लिखा जाएगा 5 + 10, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो मिलेगा हमें 50 वोल्ट। अतः दूसरे बिंदु का विभव 15 वोल्ट है। यही आप लोगों का आंसर है। दूसरे बिंदु का विभव 15 वोल्ट है। आज के डेट में फॉर एग्जाम्पल 3 तक आप लोगों को पढ़ाया गया। अगला वीडियो अगला दिन दिया जाएगा।